आज भले ही मुंबई का गैंगवार खत्म हो चुका है, लेकिन 80 के दशक से हाजी मस्तान से लेकर दाऊद और छोटा राजन तक कई डॉन की कहानियां मुंबई की गलियों में अब भी सुनने को मिल जाती हैं। गैंगवार और पुलिस से जुड़ी इन कहानियों के साथ बॉलीवुड ने भी कई फिल्में बनाई हैं। अमिताभ बच्चन के दीवार से लेकर शूट आउटेड लोखंडवाला तक ये सभी फिल्में बताती हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा से मुंबई की क्राइम वर्ल्ड से कितना इंटरेस्ट रहा है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई स्कूप इस क्राइम वर्ल्ड के साथ पुलिस के कनेक्शन का एक घिनौना चेहरा हमें दिखाने की कोशिश करती है। वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्कूप की कहानी की। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हंसन मेहता द्वारा निर्देशित नई वेब सीरीज स्कूप एक सच्ची घटना पर आधारित है। वकालत और पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाली मुंबई की चर्चित पत्रकार जिग्ना बोरा मुंबई पुलिस के निशाने पर आ जाती हैं और उसके बाद भाई खाला जेल में करीब 9 महीने बिताती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों, तो इसका जवाब आपको उसकी कहानी को सुनने के बाद पता चल जाएगा। तो कहानी को ध्यान से जरूर सुनिएगा। स्कूप की कहानी मशहूर पत्रकार जिग्ना बोरा की किताब बिहाइंड द बार्स इन भाई खाला माय डेज इन प्रेजेंट पर आधारित है। 6 एपिसोड की इस वेब सीरीज में जिग्ना बोरा का किरदार करिश्मा तन्ना निभा रही है। उनका नाम जागृति पाठक होता है। उनका पति से तलाक होना है, कोर्ट केस में चल रहा होता है। 10 साल का एक बेटा है, परिवार में मम्मी है, मामा है और नाना नानी है। वो अपने नाना के बेहद क्लोज हैं, जो उन्हें हमेशा हिम्मत रहना सिखाते हैं। बेटा नील बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है और छुट्टियां मनाने घर पर आता है। मामा की परचून की दुकान है और खुद जागृति पाठक पहले कोर्ट में रिपोर्टर थी और बाद में क्राइम रिपोर्टर बन जाती है। 7 साल के करियर में वह ब्यूरो चीफ की कुर्सी भी पा लेती हैं। वह जिसान जो ईस्टर्न एज के एडिटर इमरान का रोल निभाता है, वह उनकी हमेशा मदद करता है। उधर हरमन बवेजा है जो जेसीपी श्रॉफ के रोल में है और वह जागृति का सपोर्ट करते दिखते हैं और लोग ये भी अफवाह देते हैं कि इन दोनों के रिश्ते कुछ ज्यादा ही अच्छे और करीबी हैं। हालांकि इन दोनों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। खैर, इस सीरीज के मर्म की बात करें तो ये एक पत्रकार की कहानी है जो अपनी फील्ड में काफी पॉपुलर थी। कई लोग उससे जलते भी थे, शायद इसी कारण से उसको जेल भी जाना पड़ा। हुआ यह था कि जागृति को पहले पेज की स्टोरी बहुत तलब रहती थी। वह चाहती थी कि उनकी खबरें एक्सक्लूसिव हों और पेज 1 पर आ जाएं। इसके लिए वह आए दिन कुछ न कुछ ब्रेक करती रहती थी। इसी बीच अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से भी वह बातचीत करती रहती थी, क्योंकि जब भी मुंबई में कोई मर्डर होता था या हमला होता था तो उसके 24 घंटे के अंदर छोटा राजन उसकी जिम्मेदारी ले लेता था। सोर्सेज के जरिए इंटरव्यू भी हुआ उनका, लेकिन बाद में वही इंटरव्यू उन पर भारी पड़ गया। हुआ यह कि इमरान के दोस्त पत्रकार जयदेव सेन की हत्या हो जाती है। उसका आरोप जागृति पर लग जाता है। पुलिस उसको अरेस्ट करके भी ले जाती है। इतना ही नहीं, मकोका लगाकर उनको बायकुला जेल भी भेज दिया जाता है, क्योंकि छोटा राजन ने पत्रकार डिब्बर को फोन करके कहा है कि जागृति ने ही उनको जयदेव सेन के खिलाफ भड़काया था। जयदेव उनके बारे में काफी फर्जी खबरें लिखता था और दाऊद से उससे अच्छे संबंध थे, इसलिए उन्होंने जयदेव को मरवा दिया। करीब 9 महीने जेल में रहने के बाद वो रिहा होती है। उनकी जमानत की अर्जी को तमाम दलीलों के बाद सुन लिया जाता है, लेकिन इन 9 महीने में उनके साथ जेल में बहुत कुछ हो चुका है। उनकी पर्सनल लाइफ भी उथल पुथल हो चुकी है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती है। इमरान को भी जागृति का साथ देने के लिए कंपनी से निकाल दिया जाता है। वो बाहर आकर इस केस के सच का पता लगाते हैं कि आखिर किसने जयदेव को मरवाया है। बात करते हैं एक्टिंग की। जागृति पाठक के किरदार में करिश्मा तन्ना पूरी तरह से छा जाती हैं। यह करिश्मा के करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस भी हो सकता है। एक निडर पत्रकार, एक बेटी, एक माँ और फिर एक मजबूर कैदी के रूप में करिश्मा ने जबरदस्त एक्टिंग की है। सिर्फ करिश्मा ही नहीं, स्कूप की कास्टिंग भी इस वेब सीरीज की सफलता का अहम हिस्सा हो सकते हैं। सभी कलाकारों की शानदार एक्टिंग में जान फूंकने का काम किया है। अपनी एम्प्लॉय के पीछे हमेशा खड़े रहने वाले और उसे मार्गदर्शन करने वाले जीशान अयूब खान और अपनी भांजी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले मामा के रूप में दिव्य भोजानी याद रहते हैं। बात करते हैं कंक्लूजन की। स्कूप एक ऐसी कहानी है जिससे कहानी के साथ साथ मुंबई पुलिस, तत्कालीन सरकार, कानून और व्यवस्था पर भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है, यह सवाल इस सीरीज पर हमेशा रहेगा। यह सीरीज अखबार, न्यूज चैनल और उनके सिस्टम पर भी निशाना साधती है। मीडिया ट्रायल और विच हंट पर भी सीरीज के जरिए प्रहार करने की कोशिश की गई है और आखिर में हम जिन्ना की जुबानी उनकी कहानी सुन सकते हैं। सबूतों के अभाव में 2018 विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका अदालत ने जिन्ना को बरी कर दिया। अब बात करते हैं कि इस फिल्म को क्यों देखना चाहिए। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई स्कूप क्राइम और थ्रिलर वेब सीरीज जो देखना पसंद करते हैं, वह उनके दर्शकों के लिए एक बेहतरीन पर्याय है। कलाकारों की शानदार एक्टिंग और असरदार प्रेजेंटेशन के लिए यह सीरीज देखी जा सकती है। पत्रकार जिग्ना बोरा के नाम को पिछले कई सालों से चर्चा में है। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को 5 में से 4 की रेटिंग देते हैं। आप इस मूवी को कितनी रेटिंग देंगे, अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।